बीत जाने के बाद भी 2 BHK की योजना आधार में लटकी हुई है, जिससे राज्य भर के लोग निराश हैं और नसीब बेगम जैसे हजारों गरीब लोगों का अपने घर का सपना बनकर रह गया है। अपना घर साथी बनूंगा, मेरे से तो बच जाते हैं, सब ऐसे कुछ सेव कर सकते हैं, आपका ऐसे बोले पैसा सोच के हूँ और आज के हूँ और क्या बोलते सर देते आकर कर रहे हो, कब तक बोल के आप कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए साथ लेकर के। मेरा नाम मंजुला है। बहुत साल पहले हमने 2 कमरे के मकान के लिए आवेदन किया था। ये हमारे भाई साहब 2019 में मैं भाजपा के उम्मीदवार के जैसा मैं कैंपेन किया। मैं कैंपेन में हर जगह बोला कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका टारगेट है 5 करोड़ मकान देश में। 5 करोड़ मकान का मतलब लगभग अपने पास 543 लोकसभा सेगमेंट से लगभग 1 लाख मकान एक लोकसभा में। आज 3.5 करोड़ मकान देश में हैंडओवर हो चुके, उसमें 17-18% मुसलमान औरतों पे हैंडओवर हो चुके, उनके नाम पे 4 करोड़ बनने वाला है, 50 लाख कंस्ट्रक्शन में है। ये 5 करोड़ क्यों नहीं हुआ? हमारे केसीआर जैसे नेता जिधर भी है करप्शन में मशरूफ है। लिकर स्कैम में मशरूफ है। ये स्कीम एक भी यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1 लाख मकान बहुत सारे लोकसभा में बन गए, यहां पर तेलंगाना में नहीं बने। और इसका कीमत है, मोदी जी दे रहे सो लगभग 2 लाख रुपए। अलग अलग स्टेट्स में कोई 50,000 डाले, कोई 1 लाख डाले, कोई 1.5 लाख डाले। अपने स्टेट्स में अपने जनता को जिस तरह चाहिए उस तरह मकान बना के दे दिए। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 8 लाख मकान बन चुके। ममता बनर्जी बना ली। तमिलनाडु में स्टालिन, उससे पहले एआईएडीएम की सरकार बना लिए और ये सब 5 लाख के ऊपर बना लिए और अभी भी बन रहे। थोड़े स्टेट्स में नहीं बने, केसीआर नहीं बनाया। थोड़े स्टेट्स में, नॉन बीजेपी स्टेट्स में थोड़ा धीरे बनाए, इसलिए 5 करोड़ नहीं हुए, लगभग 4 करोड़ तक हुए। आपको सरासर 2 लाख रुपयों का नुकसान और 69% बोल तो 70% लगभग 70% औरतों के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 69% टू बी प्रिसाइज। 69% टू बी प्रिसाइज औरतों के नाम पे रजिस्टर हो रहा है आवास योजना में। ये एक हो गया। आपके एरिया में कोविड हो, उससे पहले हो, बाद में हो, आपको हेल्थ रिलेटेड बड़े इश्यूज आके बड़े बड़े अस्पतालों में कोई जाकर इंश्योरेंस मिला क्या, हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या, आरोग्यश्री मिला क्या? एक जमाने में राजशेखर रेड्डी जी सीएम है जब आरोग्यश्री मिलता था, सब 2 लाख रुपए तक मिलता था। किसी को मिला क्या? किसी को आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए मोदी सरकार का स्कीम जो है वो मिला क्या? मिले तो बोलिए। आज मैं आपके पास आया, 4 दिन रुक के मैं कौम के पास भी जाता हूं आपके पास। बड़ा जलसा नहीं लगाए, छोटे मोटे जलसे में भी आ जाता हूं मैं और बात लेकर जाता हूं। किसी को आए तो अच्छी बात है, बताइए। आपके जहन में किसी के पास है क्या? किसी को आया आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए? 2021 से आयुष्मान भारत लागू है बोला केसीआर, 2021 या 22 से। किसी को आया? पेपर पे लागू है।
आवास योजना पेपर पे लागू है। बड़े बड़े बातें कहते, बाप बेटे बड़े बड़े बातें कहते हैं। आप टोपी पहनाओ पहन लेते, आप मस्जिद में लेके जाओ आ जाते, पर आपके पास स्कीम लेके आए क्या? ये दो मिलके ही 7 लाख है भाई, और ये आयुष्मान भारत तो हर साल 5 लाख है। कोई टीबी से लॉन्ग ड्यूरेशन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस का लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हर साल ले सकता 5 लाख। अभी तक 7-8 साल हो गए। अगर सही भी बीमार है, कोई लंबी बीमारी है, तो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख भी का उपयुक्त हो सकता था उसको। आयुष्मान भारत में भी देश में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग मजहब जो है उनका परसेंटेज एवरेज करे तो आयुष्मान भारत में भी सबसे ज्यादा फायदेमंद ये स्कीम मुसलमानों को है। ये विथ एविडेंस है। 15% अगर सोचे अपन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, 15% से ज्यादा आवास योजना में बेनिफिशियरी है, आयुष्मान भारत में बेनिफिशियरी है दूसरे स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आया, 60% के ऊपर मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट नहीं बोल रहा हूं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% के ऊपर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर बीजेपी बाई इलेक्शन में जीता। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है, क्योंकि हमारे लिए आप ये नहीं है। You are common man, like any other religion. You are Indian. ये 5 लाख हो गए, हर साल के 5 लाख है, वो एक बार का 2 लाख है। आपको आया क्या? 2000 रुपए पेंशन, कितने महीने कितने साल देना? 7 लाख होना बोले तो, और हर साल 5 लाख होना बोले तो। इलेक्शन आया, कल पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करे, कितने मुसलमानों को दिए? 3 दिए। क्यों? 2 डमी है, एक पिन है, 2 डिब्बी है, 2 डमी है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आप कौन को आप बताओ ना इन्फॉर्मेशन पूरा। और ये लोग, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, केसीआर शुक्रिया बोलना मेरे को, तेलुगु में तो थोड़े बातें निकल जाते थे अभी तक। ये लोग बोलते हैं बीजेपी कितने दिया? तू कितना दिया भाई? और सबसे बड़ी, मैं क्यों इधर आने का मैं डिसाइड किया, थोड़ा पोस्टपोन हुआ अपना प्रेस मीट। दलित बंधु कितना दे रहा? वो नहीं दे रहा, पेपर पे है। 1% भी नहीं दिया अभी तक। और अनाउंस कब करा? हुजूराबाद इलेक्शन के टाइम में अनाउंस करा। लगभग 2 साल होने वाले। अभी तक आधा % लोगों को भी नहीं मिला, आधा %। अब पेपर में ही देना है तेरे को। मुस्लिम बंधु कितना दे रहा? अरे पेपर में देना है तो 10 लाख दे देना था। एक 0 भूल गया क्या? आपका परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का? 14% है। दलित का कितना है? लगभग 14-15% है। सर 1-8% इधर हो सकता, 14 to 16 होगा बस। आपको 1 लाख क्यों? कोई समझाइए मेरे को, मैं ना समझूं। मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता, मेरे को तेलुगु भी नहीं आता भाई, कोई समझाइए। आपको 1 लाख क्यों? दलित को 10 लाख क्यों?
मैं ये सही है वो सही है या ये गलत है वो गलत है कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर ये सेक्युलर पार्टी है तो 10 लाख और 1 लाख 9 लाख कहां गए? सेक्युलरिज्म में गए? कहां गए? आप इकोनॉमिकली आगे है क्या? हंस रहे आप? पैसे ज्यादा है क्या मुसलमान के पास? एवरेज इनकम दलित से ज्यादा है क्या आप लोगों का? फिर इसलिए बोलते हम अब आएंगे, आपकी कौम में आएंगे। आप हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए आप भारत में रहने वाले, आप हिंदुस्तानी है। और सीधी बात बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत भड़काना वगैरह वगैरह ये लोग आके, कांग्रेस वाले आके, टीआरएस वाले आके करते। अगर बीजेपी को वोट नहीं डालना है किसी को, जाके नोटा पे डालो। टीआरएस को या कांग्रेस को डाल के, यहां पे तो कांग्रेस है ही नहीं, भूल जाओ, तो वो टीआरएस से डालने से अच्छा खुदकुशी करना है, क्योंकि वो खुदकुशी ही कर रहे आप खुद नहीं कर रहे, आपका आने वाला नस्ल का भी कर रहे। ट्रिपल तलाक में बहुत बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, बाहर बात करे, क्या हुआ भाई? 370 निकालो, कश्मीर जल जाएगा बोले, एक माचिस भी नहीं चला। क्या हो गया? अभी यूसीसी आ रहा, आने वाला है, ऐसा बातचीत चल रहा है। क्या होता है यूसीसी है तो कोई बताओ? आपके बेटी को आपके प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलता, आपका बेटी को आपका दामाद वगैरह छोड़ दिया, डिवोर्स देना है तो उसको लीगल बैटल करना पड़ता। आपको, आपके बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा कानून। अगर डिवोर्स भी हो गया तो एक्स वाइफ को और बच्चों का देखभाल करना पड़ता। इसमें रिलीजियस का है, ये डिटेल में नहीं जाते टीआरएस वाले। ये हिंदुओं को बेनिफिट है, हिंदुओं को बेनिफिट है बोलते हैं। सीएए आया, किसको निकाल दिया भाई? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बोलो मेरे को। मैं वेट करता हूं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं तो आपको कोई डाउट है तो पूछिए, बोलता हूं। अब बताइए, आपका हज मैनेजमेंट, उसके लिए एक सेपरेट डिवीजन लगा के होम मिनिस्ट्री में लगाए, एनुअल कोटा 2 लाख को इंक्रीज करे, औरत अकेली जा सकती है वो कानून लाए, जेंडर इक्वालिटी, वीआईपी कोटा निकाल दिए, वीआईपी कोटा निकाल दिए, एप्लीकेशन फी निकाल दिए, और 2018 में 1171 लोग गए तो 2019 में 2229 लोग गए, डबल हो गया। औरतों की संख्या बोल रहा हूं। आपको किस चीज में भी डाउट है, या मेरी बात केसीआर के जैसा कुदर तो भी झूठ लगा तो बोलिए। ये सब जो स्कीम्स है, ये सब जो
नया कानून बना या बनने वाला है, ये जेंडर इक्वालिटी के सिवा और कुछ नहीं है। आप मर्द है, मैं मर्द हूं। आपको बेटी तो है ना, आपको बहन तो है ना। इसमें मैं और एक भी है, यूसीसी में अपने बेटी का शादी, अभी जो आपके पास कानून है उसमें एज नहीं है क्या? उसमें एज लाया गया। अगर यूसीसी आया तो एज आएगा, अच्छी बात है। लिटरेसी बढ़ता, ज्यादा दिन पढ़ते। इसलिए 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा मुसलमान है, सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी जीत रहा। उधर बीजेपी का सरकार आ गया, 7 साल हो गए। केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया, 10वां साल है। दोनों जगह बीजेपी का सरकार है। मुसलमान का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा ना। इसलिए हम वोट मांगने अभी आए, वोट मांगने आएंगे भी। अगर वोट कमल पे डाले तो हम सेवा करेंगे, आप नोटा पे डालो, कमल पे नहीं डालना है तो फिर भी सेवा करेंगे। सेवा करके फिर वोट बढ़ा लेंगे हम। प्रूव करने वास्ते हमारे को मौका दो। कुछ डाउट्स है तो पूछो, फिर बुला लो। डाउट्स है तो लिख लीजिए, 10 दिन के बाद फिर बुला लीजिए। यहीं क्लासिक गार्ड में फिर और एक करते हैं, प्रेस मीट करते हैं जी। जी जी लेकिन ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से जो सिक्योरिटी का मामला मुसलमानों को पैदा होगा, उसका नुकसान क्या करेंगे? देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम था ये। ठीक है, आप जो बोल रहे बुलडोजर, वो तो छोटे मोटे, लॉ एंड ऑर्डर मेजर इश्यू था। बहुत सारे एनकाउंटर्स में बहुत सारे मर गए। उसमें हिंदू कितने, मुसलमान कितने निकालिए? मैं अब कम्युनिटी नहीं देखते। कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसके ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी। कोई भड़का है तो भड़को मत। मैं नंबर्स के साथ आया, आपके पास डेटा के साथ आया। बुलडोजर में पेट्रोल फ्री नहीं आता कि रोज चलाओ। यहाँ पर सर मैं हाँ, यहाँ पर मैं आइडियोलॉजी, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। हाँ, मैं समझू कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बैकफुट क्या मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे, कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला, अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूं इसमें गलत है तो बताओ। पत्थरबाजी नहीं हुआ तो बुलडोजर भी नहीं चलता। होने के लिए क्या जा रहा है? पूरा होने के लिए क्या क्या? पूरा कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस सालों से हाँ पूछिए, मैं आईटी बात नहीं हो रही है आज नहीं। अब उसका मैं आपको क्वेश्चन पूछो, आप जो भी पूछना है पूछो, मैं आंसर दे के ही जाऊंगा। पत्थर बरसे तो ही बुलडोजर को काम है, नहीं तो बुलडोजर को क्या काम है भाई? रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता।
सर माय क्वेश्चन इज सर आप यहाँ पर आपका पहला मतलब है आपने मैं जो बोला मैं बोला वो 90% मुसलमानों के लिए जो ये एक्सट्रीमिज्म पत्थरबाजी उसमें 90% से ज्यादा नहीं जाते उधर। मैं जितने भी बोला उनको काम को आता। आप जो बोले वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मुसलमान में भी रहते हिंदू में भी रहते, इसलिए मैं बोल रहा हूं एनकाउंटर में जितने मरे उसमें कौन हिंदू है कौन कितने मुसलमान है देख लीजिए आप, बहुत कम मुसलमान मिलते हैं आप देख। सर आपका प्रमोशन है, आपने वेस्टर स्कीम के बारे में कहा कि वेस्टर स्कीम के हाउसिंग स्कीम के बारे में गवर्नमेंट धोखा दे रही है जो BRF पार्लियामेंट है, तो आपने कहा कि वेस्टर स्कीम के बारे में आपने ये बात नहीं बताई कि जो तालीम याफ्ता नौजवान है, माइनॉरिटी नौजवान है, उनको आपकी पार्टी ने कितने रोजगार दिए थे और आपकी पार्टी क्या रिजर्वेशन के हक में, मुस्लिम रिजर्वेशन के हक में, तो ये भी बात आपसे जानना चाहता हूँ। आप हेल्थ स्कीम के बारे में कहा, सेंट्रल हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है, मेरे पास में कार्ड है, तो गुज़िश्ता में 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ आई ट्रीटमेंट के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का कार्ड को यहाँ पर तेलंगाना में नहीं कर रहा, तो तेलंगाना गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम कार्ड शुरू की है, वो स्कीम के द्वारा आंखों का सर्जरी हुई है, तो आप इस बारे में आपके क्या ख्याल है? कितना खर्चा हुआ आपको आंखों के सर्जरी के लिए? जी कितना खर्चा हुआ? 1.5 लाख रुपया हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ वो हर साल 5 लाख की बात बोल रहा हूँ। मैं हर साल की बात बता रहा हूँ, लाइफ में हर साल कराते अब आंख के सर्जरी? मैं फर्स्ट टाइम में आपका कार्ड यूज करा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रिजेक्ट हो गया। भाई साहब कितने आंख है की? तो आप जो